दुनिया के स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल साहब, ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार व्यक्ति स्वघोषित माननीय अरविंद केजरीवाल साहब, अब इनका एक बयान जांच एजेंसियों को लेकर सामने आया कि पहले आपने देखा कि ईडी के द्वारा 5 समन भेजे गए पर वो नहीं गए। फिर उसके बाद 2 फरवरी को 3 फरवरी को दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर गई पर उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। मामला ये था कि अरविंद केजरीवाल से लगाकर सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि बीजेपी हमारे 7 एमएलए को खरीदना चाहती है। तो इसको लेकर बीजेपी दिल्ली ने इसके ऊपर एक कार्यवाही की, लीगल कार्यवाही की कि अब जवाब दीजिए। किसी ने अगर आपका संपर्क किया है आपके 7 एमएलए को खरीदने के लिए, किसी ने तो आपका संपर्क किया ही होगा, फ़ोन किया होगा, मैसेज किया होगा, कोई लेटर वेटर भेजा होगा, कोई भी किसी न किसी तरह किसी ने तो संपर्क किया ही होगा। तो आप हमें सबूत दीजिए। वैसे ही हमारे ऊपर आरोप मत लगाइए, बीजेपी की छवि को खराब मत करिए। बस इतना सिंपल सा सवाल बीजेपी ने पूछा और कानूनी कार्यवाही करते हुए, एक लीगल कार्यवाही करते हुए दिल्ली पुलिस के ज़रिए एक नोटिस को वहाँ पर भिजवाया गया। पर ना 2 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने इसके ऊपर कोई काम किया, नोटिस को स्वीकार नहीं किया। 3 फरवरी को भी नौटंकी की, करीब 4 से 5 घंटे तक दिल्ली पुलिस को घर के बाहर खड़ा रखा, नोटिस को स्वीकार नहीं किया। फिर आखिरकार दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस को वो नोटिस दे दिया। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल साहब का बयान सामने आया। अब ये बयान कैसा था आप देखिए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल साहब हर तरह की नौटंकी सोशल मीडिया पर करते हैं, जो सवाल उनसे पूछा जाता है उसका जवाब वो नहीं देते, बेफिजूल की और बातें करके देश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो उनसे पूछा गया है उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया कि भाई सबूत दो। अगर आपको किसी ने संपर्क किया है आपको एमएलए खरीदने के लिए, आपके एमएलए को खरीदने के लिए, तो उस पर जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल वही पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड चलाने लगे हैं अपने बयान के द्वारा कि आप बीजेपी में चले जाओ, आप पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, आपका कोई एक्शन नहीं होगा। ये लोग पिछले कई दिनों से हमारे पीछे पड़े हैं, हमको बीजेपी में शामिल करना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर, सत्येंद्र जैन को लेकर, संजय सिंह को लेकर भी वही घिसी पिटी रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल ने चलाई कि हमारे मंत्रियों ने कुछ नहीं किया, फिर भी उनको जेल में डाला हुआ है, उनको जमानत तक नहीं मिल रही है। अब कोर्ट, एक जो माननीय कोर्ट होती है, वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, इनको जमानत नहीं दे रही। अब कोर्ट इन तीनों को जमानत नहीं दे रही तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। पर अरविंद केजरीवाल जो स्वघोषित महान व्यक्ति है, वो कानून व्यवस्था को, कोर्ट को सम्मान नहीं देते, कोर्ट को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट की कार्यवाही के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया जेल में है, जमानत नहीं मिल रही, संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही, तो ये सारे कारण कोर्ट की तरफ से हैं। कोर्ट को कोई ना कोई ऐसा रीज़न दिखा होगा, कोई कारण ऐसा दिखा होगा, उनके पास कोई सबूत ऐसे होंगे जिसके तहत उनको जमानत नहीं मिल रही या वो छूट नहीं रहे। पर अरविंद केजरीवाल से जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब उन्होंने आज तक 12-13 साल का उनका जो राजनीतिक करियर है उसमें कभी भी नहीं दिया। जब भी वो फंस जाते हैं तो उल फिजूल की बात सोशल मीडिया पर आकर टीवी मीडिया के सामने करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई लॉजिक नहीं, वे ऐसी बातें करते हैं। सवाल पूछा गया था ईडी को लेकर, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। क्यों नहीं जाते पूछताछ के लिए? जाइए, अगर आप बेकसूर है, ईमानदार है, जाइए, क्यों नहीं जाते? पर उस पर कोई जवाब नहीं। बीजेपी एमएलए को खरीदना चाहती है, खरीदने की बात करती है, दबाव बनाती है, तो उसके ऊपर सबूत दीजिए। फ़ोन किया होगा, मैसेज किया होगा, लेटर भेजा होगा, पर ये सारी चीज़ों से परे कुछ और ही बात अरविंद केजरीवाल करते हैं।
और इसी के चलते अब देश की जनता को पता चल चुका है कि अरविंद केजरीवाल हो या उनके आम आदमी पार्टी के नेता, इनकी बातों पे यकीन करने लायक कुछ भी नहीं। ये लोग सोशल मीडिया पर रोज़ आकर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं।